हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मखाना खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। मखाना जो कि बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर है और ये बहुत जल्दी ऊर्जा भी प्रदान करता है। और इस टाइम व्रत त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो मखाना हर व्रत और त्यौहार में खाया जा सकता है। यहाँ तक कि आप जो छठ का व्रत रहती हैं उसमें भी खा सकती हैं हम लोग के यहाँ। तो आइए, सबसे पहले आपका मखाना से हम परिचय कराते हैं। मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड कहा जाता है, एक पौष्टिक आहार है जो खास तौर पर भारत, चीन और जापान जैसे देशों में पारंपरिक चिकित्सा और भोजन का हिस्सा रहा है। यह एक्वाटिक पौधे के बीज से प्राप्त होता है और सुखाकर भुना जाता है। भारत में विशेष रूप से बिहार राज्य इसका प्रमुख उत्पादक है। यह व्रत के दौरान खाया जाने वाला प्रमुख आहार है और आयुर्वेद में भी इसकी खास भूमिका बताई गई है। मखाना भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ता है और जो कमल का फूल होता है उसी से मखाना बनता है। कमल का फूल, फिर उसमें बीज आते हैं तो उसी को निकाल के फिर भुना जाता है। तो ये हवन ववन में भी मखाना प्रयोग होता है। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। मखाना न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। हालांकि हर चीज़ की तरह अगर इसका अत्यधिक सेवन किया जाए तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मखाना खाने के फ़ायदे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं मखाना के बारे में। तो आइए देखते हैं इसके फायदे। उच्च पोषण मूल्य। तो मखाना में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फास्फोरस जैसे खनिजों का अच्छा स्रोत है। ये फैट में कम और कार्बोहाइड्रेट में संतुलित होता है, जिससे यह एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। आइए देखते हैं 100 ग्राम मखाने में कितना पोषक तत्व पाया जाता है। कैलोरी। तो कैलोरी जो है 347 कोल। प्रोटीन इसमें 9.7 ग्राम, फैट इसमें 0.1 ग्राम और फाइबर इसमें 14.5 ग्राम, कैल्शियम इसमें 60 मिलीग्राम पाया जाता है। तो आइए दूसरा देखते हैं, वज़न घटाने में सहायक। कैसे? ये नहीं है कि आप व्रत हैं मखाना खाएंगी तो आप बहुत मोटी ताजी हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मखाने में कम कैलोरी और उच्च फाइबर होता है, जिससे पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। यह ओवर ईटिंग को रोकता है और वज़न घटाने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह भूख को नियंत्रित करने में सहायक होता है। आइए देखते हैं मखाना कैसे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। तो मखाना में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लावोनाइड्स और कैटेचिन होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं और ये दिल की धमनियों को साफ करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को संतुलित कर रखता है। आइए देखते हैं मखाना डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए किस तरीके से उपयोगी है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण मखाना डायबिटीज़ रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और अचानक शुगर स्पाइक्स को रोकता है। एंटी एजिंग गुण भी होते हैं मखाना में। तो मखाना में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स झुर्रियों और उम्र से जुड़ी अन्य त्वचा समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। यह त्वचा को जवा बनाए रखने में सहायक होता है। गठिया रोग और हड्डियों के लिए लाभकारी है।
मखाना। तो मखाना में कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर मखाना हड्डियों को मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों की रोकथाम करता है। यह जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत प्रदान करता है। आइए देखते हैं त्वचा तनाव और अनिद्रा में कैसे राहत मिलती है मखाना खाने से। तो मखाना में मौजूद विशेष एमिनो एसिड्स जैसे ट्रिप्टोफैन मूड को बेहतर बनाने में और नींद को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये तनाव, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा जैसी मानसिक समस्याओं में राहत दे सकता है। ये देखते हैं प्रजनन स्वास्थ्य में भी लाभकारी है मखाना। तो आयुर्वेद में मखाना को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रजनन शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। यह स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करता है और महिलाओं में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में सहायक है। फिर देखते हैं पाचन क्रिया को कैसे सुधारता है मखाना। तो पाचन क्रिया को कैसे सुधारता है मखाना। फाइबर से भरपूर मखाना कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय बनाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कैसे मददगार है मखाना। तो गर्भावस्था के दौरान मखाना खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो माँ और बच्चों के दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ये कमजोरी, थकान और मांसपेशियों की ऐंठन में भी राहत देता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा मखाना खाने के फ़ायदे और इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अगर और मखाना आप भी पसंद करते हैं, व्रत त्यौहार में खाते हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। अभी तो सावन का सोमवार चल रहा है तो इसमें भी आप मखाना खा सकती हैं। तो आइए देखते हैं। हालांकि मखाना बेहद फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर इसका अत्यधिक सेवन किया जाए या कुछ विशेष परिस्थितियों में खाया जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। तो देखते हैं पाचन में समस्याएं। मखाना में फाइबर अधिक होता है जिससे कुछ लोगों को गैस, सूजन, अपच और पेट में दर्द हो सकता है। अगर आप पहली बार मखाना खा रहे हैं तो सीमित मात्रा में ही लें और कमेंट भी कर दें कि हम पहली बार मखाना खा रहे हैं या हमको मखाना बहुत पसंद है या हम मखाना को स्नैक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कब्ज की समस्या। हालांकि फाइबर कब्ज को दूर करने में सहायक होता है, लेकिन यदि पानी की पर्याप्त मात्रा के बिना मखाना खाया जाए तो यह कब्ज का कारण बन सकता है। एलर्जी की संभावना। तो कुछ लोगों को मखाने से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि स्किन रैश, खुजली, सांस लेने में तकलीफ आदि। एलर्जी के लक्षण दिखें तो मखाना खाने से परहेज करें। थोड़ा बहुत खाकर देखें, अगर एलर्जी नहीं होती है तो आप फिर खाइए मखाना। ब्लड शुगर स्तर बहुत कम कर सकता है मखाना। तो डायबिटीज़ रोगियों के लिए मखाना लाभकारी है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर को ज़रूरत से ज़्यादा गिरा सकता है, जिससे ग्लाइसीमिया की समस्या हो सकती है। किडनी की समस्याओं में सावधानी। क्योंकि जिसको किडनी है उन लोग को सावधानी पूर्वक इसको खाना चाहिए। जैसे चूँकि मखाना में पोटेशियम की मात्रा होती है, इसलिए किडनी के मरीजों को डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करना चाहिए। ज़्यादा पोटेशियम किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर देखते हैं अत्यधिक सेवन से वजन भी बढ़ सकता है। तो हालांकि मखाना कम कैलोरी वाला है, लेकिन अगर इसे घी या तेल में भूनकर या अधिक नमक मसालों के साथ खाया जाए
तो ये मोटापे का कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं मखाना खाने का सही तरीका और सही मात्रा क्या है। तो प्रतिदिन सेवन की मात्रा, प्रतिदिन आप कितना मखाना खा सकते हैं। तो वयस्क के लिए है 30 से 50 ग्राम मखाना एक सामान्य वयस्क के लिए पर्याप्त है। फिर इसको भूनकर खाना बेहतर होता है। बिना तला हुआ और बिना अधिक मसाले डाले भुना हुआ मखाना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। व्रत में उपवास के दौरान मखाना ऊर्जा देने वाला और पेट को भरा रखने वाला खाद्य पदार्थ है। सही बात है, हम तो यह व्रत में खाते हैं। अन्य चीज़ों के साथ संयोजन, तो मखाने को दूध, मेवे, सूखे मेवे, सब्जियों के साथ भी खाया जा सकता है। इसके मखाने खीर में, सेवई में और मखाने की सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। मखाने का लड्डू भी बहुत अच्छा बनता है। कभी बना कर देखिए। अगर आप बनाना नहीं जानते तो कमेंट करिए, हम आपको रेसिपी बता देंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मखाना एक अत्यंत पौष्टिक, स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक्स है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह दिल, दिमाग, पाचन, वजन और त्वचा सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका उपयोग कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए मखाना को अपने आहार में शामिल करना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है, बस संतुलन और गुणवत्ता का ध्यान रखें। और किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान कर सकती है। हर चीज़ को एक लिमिट में, एक सीमा में खाना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीर ही उसी तरीके बनी है। अगर ज़्यादा नहा लेंगे तब ठंडी लगेगी, नहीं नहाएंगे गर्मी होगी। इसी तरीके से खाने पीने वाली चीज़ भी होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने दैनिक जीवन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल चीज़ों पर वीडियो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।